जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने EIGRP के टॉपिक में जो कुछ पढ़ा है हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी लैब की तरफ चलते हैं। जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये GNS3 है। क्योंकि हमें इस लेवल पे जो कमांड्स यूज़ करनी है वो अब पैकेट ट्रेसर में फंक्शनल नहीं है, यानी पैकेट ट्रेसर में आप उस लेवल का काम नहीं कर सकते। तो आपको GNS जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। आई होप कि आपके पास GNS डाउनलोड होगा, इंस्टॉल आपने किया हुआ होगा। इसके अलावा और भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको उनका लिंक शेयर करूंगा। तो अगर आप इस पे फ्लेक्सिबल नहीं है, आप किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो इमेजेस हैं मैं उनका लिंक भी आपसे शेयर करूंगा, तो वो भी फिर आप डाउनलोड कर लेना। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो, मसला हो तो आप फिर मुझसे पूछ लेना। अदरवाइज जो लैब होगी तो ये लैब फाइल भी आपको डाउनलोड में मिल जाएगी। यानी आप GNS को इंस्टॉल करें, उसके इमेज को ऐड करें, देन फाइल को ओपन करें तो आपका काम हो जाएगा। तो इस पे जीरो कॉन्फ़िगरेशन है, इस पे कोई भी फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो अब हम इस पे कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करेंगे। इस पे हमने EIGRP देखना है, V4 V6 के रेफरेंस से भी देख लेंगे, नेम पे भी देखेंगे, लोड बैलेंसिंग की भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टोपोलॉजी से। तो टोपोलॉजी जो आपको नजर आ रही है उसमें हमारे पास नंबर वन राउटर वन है। राउटर वन के बैक पे कुछ नेटवर्क्स हैं, यानी आप ये समझ लो कि ये हमारा मेन ऑफिस है। और मेन ऑफिस में सबनेटिंग हुई भी है जिसमें आपको विजिबल है कि 172.30.0.0 से लेके 172.30 8.0 के नेटवर्क्स आपको नजर आ रहे हैं। तो हमने ये समझा था कि अगर हम समराइजेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास दोनों अप्रोचेस हैं। क्यों की जाती है उस पर भी हमने बात की थी। समराइजेशन अगर मैं ऑटो कर दूंगा तो इस नेटवर्क को बगैर किसी एफर्ट के राउटर नंबर वन जो है, राउटर नंबर थ्री और राउटर नंबर फोर को एडवर्टाइज करवाएगा एज अ 172.30.00/16 के तौर पे। मगर अगर हम आपका माइक जो है वो काइंडली म्यूट कर लें, जब कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप उसको अनम्यूट कर लेना। सो ये जो नेटवर्क है, ये जो नंबर ऑफ सबनेट्स हैं, जब ये समराइज होंगे तो ये अगर हम ऑटो सिर्फ लिखेंगे यानी ऑटो समरी तो आपको /16 में मिलेंगे। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से इसको सबनेट भी कर सकते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि सबनेट आपने किस तरह समराइजेशन जो है, सॉरी मैं सबनेट कह रहा हूँ, आप इसको अपनी मर्जी से भी समराइज कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि यार 8 से आगे के जो एड्रेसेस है वो इसमें समराइज ना हो, जिस 8 तक हो, या चले एक नेटवर्क एक सबनेट और चला जाता है तो कोई इशू नहीं है। तो मैं सारे यानी जो रिमेनिंग 16 बिट्स हैं वो समराइज करके भेजूं या स्पेसिफिक भेजूं, तो वहां पे फिर आप मैनुअल पे आएंगे, ऑटो पे नहीं आएंगे। तो ये भी हम करके देखेंगे। इसके अलावा आपके पास जो नेटवर्क है 10.1.2.0 जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी राउटर नंबर थ्री और राउटर नंबर टू इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। राउटर नंबर टू टू का जो इंटरफेस है उसको 10.1.2.3 असाइन किया जाएगा, असाइन नहीं है। राउटर नंबर थ्री थ्री जो है उसको 10.1.2.2 असाइन हम करेंगे। और नेटवर्क जो यहाँ पे चल रहा है, यानी आप ये समझ लो कि राउटर नंबर टू और राउटर नंबर थ्री जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। मगर क्योंकि उनको थोड़ा सेपरेट करके शो करवाना तो स्विचेस भी लगे हुए हैं। स्विचेस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जिसमें डिफॉल्ट बिहेवियर में बिहेव कर रहे हैं। तो अब राउटर नंबर वन का यूज करते हुए अगर सोर्स नेटवर्क जो है 172.30.0.1 है और उसने एक्सेस करना है 10.1.2.3 को या 5 को या 4 को, यानी सबनेट में से किसी भी एड्रेस को, तो वो कौन सा पाथ यूज करेगा। यहाँ पर हमारे पास बैंडविड्थ भी है जो टॉप में लिंक है बिटवीन राउटर नंबर वन एंड राउटर नंबर थ्री। 128 kbps उसको साइन किया हुआ है। और बाकी जो आपके पास बॉटम में लिंक आ रहा है उसके पास 256 है। तो मैट्रिक कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये लिंक यूज होगा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग है, क्या वो हमें मिलती है। जब हम वो कॉन्फ़िगर करेंगे, जब हमने वो कॉन्फ़िगर नहीं की होगी और हम जाके देखेंगे कि अगर मुझे 10.1.2 के नेटवर्क को एक्सेस करना है तो कौन सा पाथ जो है, कौन सा लिंक जो है वो यूज हो रहा है, तो वो आपको बताया जाएगा कि वो राउटर नंबर टू और वन के दरमियान वाला लिंक यूज हो रहा है, यानी ऐसा होना चाहिए। अगर हम लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो फिर हमें ये प्रूफ मिलना चाहिए कि जब 10.1.2 के नेटवर्क को एक्सेस करना है
तो उसमें आपके पास दोनों रास्ते हैं। उसमें आपके पास 10.1.24 वाला लिंक भी है, और 10.1.34 का लिंक जो है वो भी है। सॉरी, ये 24 नहीं है, ये 34 है। सो ये आपके पास अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं आपको इसी में असाइनमेंट दूंगा कि आप इसी पे IPv6 कॉन्फ़िगर करेंगे, और फिर हम नेम की तरफ इसको लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राउटर नंबर 1। आई होप कि इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो राउटर नंबर 1 हमारे पास एक्सेस हो गया। काइंडली कंफर्म करें कि ये फॉन्ट आपके लिए विजिबल है, इसमें कोई इशू तो नहीं है, टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। हेलो। बात ये हो रही थी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो फॉन्ट है ये आपको विजिबल है, इसमें कोई इशू तो नहीं? जी, विजिबल है आपको? तो हमारे पास जो बैक पे नेटवर्क है वो है 172.30.0.1। लूपबैक हम इसको यूज कर रहे हैं, सो 172.172.30. आपकी आवाज सही नहीं आ रही। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लूपबैक 1 है। उसका अब आ रही है। उसका आईपी एड्रेस जो हमारे पास है 1.1। उसके बाद आपके पास लूपबैक 2 है, और इसी तरह इसका जो एड्रेस हमने असाइन करना है वो 2.1 है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लूपबैक 3 है। इसका एड्रेस जो हमारे पास है वो 3.1 है। इसको एग्जिट कर देते हैं। देन लूपबैक 4 8 तक जाएंगे हम, हमारे पास 8 एड्रेसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास लूपबैक 5। लूपबैक को शट डाउन करने की, सॉरी, नो शट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉजिकल है। जो लास्ट वन हमारे पास है 8, और इसको हम असाइन करेंगे 8.1 जी। सो राउटर को देख लेते हैं। शो आईपी, शो इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये आपके इंटरफेसेस है जिन पे भी कोई एड्रेस साइन नहीं है। लूप बैक हमने साइन कर दिया है। अब बिटवीन राउटर नंबर 1 राउटर नंबर 2, आपके राउटर नंबर 3 जो है वो 10.1.24 है। सो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस आपके पास जो है वो है पास ईथरनेट 0/0, यहाँ पर हमने कर दिया नो शर्ट। उसके बाद हमारे पास आईपी एड्रेस, हमारे पास जो है वो है 10.1.24.1, और सेपरेट मास्क इसका है 255.255.0। ये हो गया नो शर्ट।
देन इसको हमने किया एग्जिट। इसके बाद बॉटम में आपके पास जो इंटरफेस है वो है 1/0। सो फास्ट इथरनेट 1/0 नो शट। आईपी एड्रेस हमारे पास जो है वो है 10.34 10.1.34 सॉरी 10.1.34 इसको भी 1 असाइन किया हुआ है 255.255.0 नो शट। और साथ साथ अगर IP6 भी असाइन कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो पहले हमें IPv6 इनेबल करना होगा। उसके लिए IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, देन दोबारा आ जाते हैं हम इंटरफेस 0/0 पे। और मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये है कि मैंने इसको IPv6 एड्रेस असाइन करना है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ग्लोबल एड्रेस असाइन करूँ, तो ग्लोबल क्लास कहाँ से स्टार्ट होती है? जी IPv6 HC। ठीक है जी। जी 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 ठीक है जी। तो मैंने इसको बताया IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस जो हम इसको बता रहे हैं वो है 2001 इसको दे देते हैं, जो राउटर नंबर 1 और 3 के दरमियान में होगा। राउटर नंबर 1 और 2 के दरमियान में होगा वो 2 कर देंगे, और राउटर नंबर 3 और 4 के दरमियान में जो होगा उसको हम 3 कर देंगे। तो ये आपके पास 2001 है, कॉलन कॉलन 1 और स्लैश आपने 64 कर दिया, इसको एंटर कर देते हैं। ये एड्रेस इसको साइन हो गया है। देन ये आपने याद रखना है क्योंकि ये टोपोलॉजी में लिखा हुआ नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो इंटरफेस है FE 1/0, उसको भी IPv6 एड्रेस साइन करते हैं, जो कि हमने बात की कि 2000 हम 2 कर देंगे, कॉलन कॉलन 64 कॉलन कॉलन 1 सॉरी /64। ये एंटर हो गया। एड्रेस मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे जी, एंटर हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया। इसको हम एग्जिट करेंगे, इसको भी एग्जिट करते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड राउटर की तरफ। जी तो राउटर नंबर 2 की तरफ हम आ जाते हैं। जी तो ये आपका राउटर नंबर 2। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस हमारे पास जो है वो फास्ट इथरनेट 1/0 है। सो फास्ट इथरनेट 1/0 नो शट। आईपी एड्रेस क्या चल रहा है 10.1.34.2, बिल्कुल यही है। एक मिस्टेक मैंने कर दी है, जब आप कॉन्फ़िगर करना है इसको देखना तो ठीक कर लेना। यानी यहाँ पे /30 यानी 252, चले वो आईपी और राउटर नंबर 1 पे जाकर ठीक कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको सबनेट सही कर देता हूँ। ये इसमें दो ही एड्रेसेस हैं, तो 255 है, मैंने वहाँ पे 255 साइन किया हो, तो उसको हम ठीक कर लेंगे। ये हो गया। इसके बाद यहीं पे IPv6 भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, देन सेम इंटरफेस आपका जो है आपने इसके लिए ऊपर एड्रेस असाइन किया हुआ था। इंटरफेस हमारा क्या था? इंटरफेस हमारा ये है IPv6 एड्रेस, और हमने बात की थी कि ऊपर हमने असाइन किया है 2002, तो 2002 कॉलन कॉलन 2/64 ये हमने असाइन कर दिया। सॉरी, इसको हम एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद इसका जो बॉटम वाला इंटरफेस है जो कि 1/1 है, उस पर जो एड्रेस असाइन है वो असाइन करते हैं। इंटरफेस F फास्ट इथरनेट 1/1 शट डाउन, और आईपी एड्रेस आपके पास जो है वो है 10.1.2.3। सो 10.1.2.3 255.255.255.0, ये हो गया नो शर्ट।
हमने बात की थी कि यहाँ पर हम IPv6 का जो एड्रेस है वो कुछ इस तरह का साइन करेंगे कि IPv6 और 2003 कॉलन इसको हम राउटर के हिसाब से 2 ही दे देते हैं और /64 इसको हमने एंटर कर दिया। देन इसको हम एग्जिट करते हैं और यहाँ पे इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट राउटर की तरफ चलते हैं। तो राउटर नंबर फाइनल यानी राउटर नंबर 3 जी। तो इंटरफेस हमारे पास है इसका 0/0। सबसे पहले तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग को इनेबल कर देते हैं। उसके बाद आपके पास इंटरफेस IP एड्रेस आपके पास जो ऊपर चल रहा है वो है 10.1.24 है। बिल्कुल 2 है। सबनेट मास्क की मिस्टेक थी राउटर नंबर 1 पे, हमने ठीक करनी है। 252 है यहाँ पे। नो शट हो गया है। नो शट। इसके बाद आपके पास IPv6 एड्रेस जो कि हमने बात की कि ऊपर जो हम असाइन कर रहे हैं IPv6 एड्रेस वो है 2000, ऐसे ही है ना, 2001 है। 2001 कॉलन 2/64 और इसको हम एग्जिट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक और नेटवर्क भी है जो 10.1.25 है, जो कि फास्ट ईथरनेट 1/0 पर है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पर आ जाते हैं। तो शर्ट IP एड्रेस 10.1.25.1 इसको असाइन कर दिया है और 2 समझ लेंगे एक मशीन है /24 है। इसको IPv6 फिलहाल मैं असाइन नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास जो बॉटम में लिंक है वो है 1/1। सो आई इंटरफेस F1/1 नो शर्ट IP एड्रेस 10.1.10.1.2.2 2.2 हमने यहाँ पे असाइन किया, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, नहीं वहां पर हमने 3 असाइन किया, सही। तो 2 वहां पे असाइन कर रहे हैं 2.2 255.255.0। अच्छा जी, इसके बाद हमने नो शट कर दिया और इसको IPv6 असाइन करेंगे। सो IPv6 एड्रेस यहाँ पर हमने जो यूज किया है वो 2003 है। तो ये हमने असाइन कर दिया 2003 कॉलन 2 जी। तो यहाँ पर हमने असाइन किया था इसको 2003 कॉलन 2। यहाँ पर हम इसको 3 असाइन करेंगे 3/64 और ये नो शट हो गया, एग्जिट हो गया, ये भी एग्जिट हो गया। इसको हमने सेव कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है। दरमियान में आप डिस्कनेक्ट हुए थे तो मुझे पता नहीं चला, मैंने कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर दी राउटर नंबर 3 तक। जरा दोबारा देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या की है। तो राउटर नंबर 1 पे आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। ये हमारे पास ब्रीफ आ गया है। इसमें हमने एक एड्रेस ठीक करना है, सबनेट मास्क के साथ ठीक करना है दोनों का, फास्ट इथरनेट 0/0 का और 0/1 का। बाकी एड्रेसेस आपके सामने है। IPv6 भी हमने असाइन किया हुआ है, तो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे एडिशन करना होता है IPv6। तो ये आपके पास आ गया। ये हमने एड्रेस असाइन किया हुआ है 2001 एंड 2002।
वो जो टॉप में बिटवीन राउटर नंबर 2 and 3, राउटर नंबर 1 and 3 वो 2001 है, और बिटवीन राउटर नंबर 1 and 3 वो 2002 है, और बिटवीन 2 and 3 जो है वो 2003 कॉलन कॉलन 1 हमने असाइन किया हुआ है। यानी यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, और उनके दरमियान में 1 2 है। सो ये एक सबनेट है, इसको जरा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हमारे पास है एफ फास्ट इंटरनेट 0/1 0/0 है 0/1 1/0, ठीक है जी। सो 0/0 जो कि टॉप में है, उसमें हमने बताया कि भाई नो आईपी एड्रेस, कोई एड्रेस नहीं है उस पर। अब हम दोबारा से एड्रेस असाइन करेंगे जो कि था 10.24 सॉरी 10.1.24.1 255.255.255.252। पहले मैंने 255 जीरो कर दिया था। सो ये हो गया। सेकेंड इंटरफेस हमारे पास जो है वो है इंटरफेस FA1/0, इसको हमने बताया नो आईपी एड्रेस। सो नो आईपी एड्रेस सॉरी सो नेक्स्ट आईपी एड्रेस जो हमने उसको बताया था वो था 10.1.34.1 255.255.252। ये भी हो गया। अब जरा दोबारा हम एक दफ़ा ब्रीफ देख लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि एड्रेस क्या है। तो ये आपके पास वही एड्रेस है जो सबनेट मास्क ठीक किया गया है। स्टेटस भी अप है, प्रोटोकॉल भी अप है, पिंग भी कर रहे हैं, पिंग 10.1.24.2 सो पिंगेबल है, और 34.2 सो ये भी पिंगेबल है। अब आते हैं हम EIGRP की तरफ। सो राउटर EIGRP ऑटोनमस सिस्टम नंबर आपकी मर्जी, आप जो यूज कर रहे हो, मैं 1 यूज कर रहा हूँ। देन जो डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे पास नेटवर्क से वो एडवर्टाइज करवाने हैं, तो वो हमारे पास जो है सबसे पहला हमारा जो नेटवर्क है वो है 172.16.0.0। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने इसको समराइज कर दिया और मैंने बताया 255.255.0.0। वो जो हमारे पास बैकबोन पे नेटवर्क है उनको हमने इस तरह समराइज कर दिया, यानी एडवर्टाइज इस तरह करवाया। और आप उसको ऑटो समरी कर दें, या आप कहते हैं मैं इनको अलग अलग करता हूँ और ऑटो समरी देखता हूँ किस तरह काम करती है, मैनुअल समराइजेशन किस तरह होगी। तो ये मैंने नंबर 1 लिखा। देन मेरे पास आपके पास यहाँ पे वाइल्ड कार्ड की भी ऑप्शन है, स्टूडेंट मास्क की भी ऑप्शन है। तो मैं स्टूडेंट मास्क बता रहा हूँ जो कि है 24। ये हमने एंटर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट नेटवर्क इसी तरह हमारे पास जो है वो 1 है। उसके बाद हमारे पास 2 है। देन हमारे पास इसमें 3 का नेटवर्क है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 4 का नेटवर्क है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 5th है। देन 8 तक हम जाएंगे ऑन सो ऑन। इसके बाद आपके पास जो नेटवर्क इसमें है वो है 10.1.24.0, और इसके वाइल्ड कार्ड पुट्स आपने बताने, आप स्टूडेंट मास्क बता सकते हैं। वाइल्ड कार्ड पुट्स के लिए आप ये बताओगे और स्टूडेंट मास्क में आप ये बताएंगे। तो मैं इसके वाइल्ड कार्ड पुट्स बता रहा हूँ, वो इस तरह होंगे। दूसरा नेटवर्क हमारे पास जो है वो है 34, और ये हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी। यहाँ पे मैं बताता हूँ नो ऑटो, इसको ऑटो समराइजेशन नहीं करना, हम बाद में देखेंगे इसको। अच्छा जी, यहाँ पे तमाम नेटवर्क एडवर्टाइज हो गए। इसको एग्जिट करें और राउटर नंबर 2 पर आ जाते हैं। जी, तो राउटर नंबर 2, ये हमारा राउटर नंबर 2 आ गया है। कर रहे थे हम कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे थे, और मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास अब जो राउटर नंबर 2 है उस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हम EIGRP को कॉन्फ़िगर कर रहे थे। सॉरी। तो
एक मिनट जी। तो हम आ जाते हैं अपने राउटिंग टेबल पे और वहाँ से हम राउटर को अटैच करवाते हैं ये IGRP में। तो शो IP राउट, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, देन हमने बताया कि राउटर IGRP, हमारा जो सिस्टम नंबर चल रहा है वो है 1। अब यहाँ पर हमने राउटर आईडी नहीं बताई है, तो हम ये भी देखेंगे कि जो राउटर नंबर 1 है उसने इसको राउटर आईडी क्या बताई है। वो तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में समझ लिया था कि अगर लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर है तो वो आएगा, अगर एक्टिव है तो फिर एक्टिव में से जो हायर एड्रेस है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो उसको भी हम देखेंगे, पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, फिर हम राउटर आईडी को भी देखते हैं, फिर हम चेंज करके देखते हैं कि उससे क्या चेंजेस में आपको नजर आएंगे। तो नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर नंबर 1 जो है वो है 10.1.24.0.255.255.255.0। इसके बाद आपके पास है नेटवर्क 10. सॉरी, ये नेटवर्क नहीं है जो मैंने एडवर्टाइज करवाया यहाँ पे, सो इसको मैं रिमूव कर दिया। 34 आपके पास है और इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास नेटवर्क है वो है 10.1.2.0 और ये 255.255.255.0 ये हो गया। इसको हम, इसके पास दो ही नेटवर्क्स है तो इसको हम एग्जिट कर देते हैं यहाँ पे और इसको भी बता देते हैं कि नो ऑटो। तो यहाँ पर आप देखें कि इसको नेबर मिला है ड्यूल एल्गोरिथम IP वर्जन v4 के लिए। उसको एक नेबर इसने फाउंड किया है जो कि 10.1.34.1 पे है और इस इंटरफेस उसको उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जरा देखते हैं कि इस राउटर का नाम क्या है। उसके लिए आपको क्या करना था, उसके लिए आपने लिखना था शो IP AIGRP नेबर, क्योंकि नेबर्स के बारे में बताओ। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास नेबर की डिटेल आ रही है कि ये मेरा नेबर है और ये उसकी फर्दर डिटेल है। और अगर मैं टोपोलॉजी देखता हूँ तो यहाँ पर आपके पास डिटेल कुछ इस तरीके से आती है कि ये आपके पास वो पैसिव राउट्स हैं जो हमने समझा था कि एक्टिव होता है, पैसिव होता है, स्टक इनएक्टिव हो जाता है। तो ये अभी सारे पैसिव है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये आपके पास पैसिव है, ये आपके पास एक्टिव है। अपडेट अगर रिसीव हो रही होगी तो यू, क्यूरी के लिए क्यू, रिप्लाई के लिए आर और बाकी डिटेल आपको नजर आ रही है। अगर आप ये डिटेल देखना चाहते हैं तो आप डीबग कर सकते हैं IP या IGRP को और इसमें हम क्या इंटर करें, हम सब कुछ इसके बारे में देखना चाहते हैं तो हम इंटर कर देते हैं। तो डिबगिंग ऑन है। अब मैं दूसरे राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। आपने देखना है कि यहाँ पे क्या हमें डिबगिंग में मिलते हैं, डिटेल वगैरह जो बैकग्राउंड पे मैसेज चल रहे होते हैं। सो ये हमारे पास राउटर नंबर 3 है, शो IP राउट। तो ये इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये आपके पास ब्रीफ भी आ गया है इसके इंटरफेसेस का, जिससे आपको एग्जैक्टली एड्रेसेस और ऊपर से आपको नेटवर्क्स पता चल जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं AIGRP कॉन्फ़िगरेशन पे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ये आपके पास है राउटर AIGRP 1। देन यहाँ पर मैं इसको राउटर आईडी बताऊंगा, 2 में मैंने नहीं बताई है, इसमें मैं इसको बता रहा हूँ कि राउटर की जो आईडी है वो क्या है। सो नहीं, इसमें नहीं आ रही। सो वर्जन मेरे पास आया इंस्टॉल्ड है। सो नो ऑटो और नेटवर्क हमारे पास जो है वो है 10.
1.24.0 255.255.255.0 सेकंड नेटवर्क आपके पास जो है वो 10.1.25.0 है और ठीक है जी, ये आपने बता दिया। और डिस्कनेक्टेड मास्क 1.25 सही, एक्सीसी कनेक्टेड नहीं है तो उसके लिए वाइल्ड कार्ड बिट्स बताने पड़ेंगे। ये लीजिए, इसके बाद आपके पास जो है नेटवर्क लास्ट वन जो बॉटम में है वो है 10.1.2.0 और 255.255.255.0 ये हमने बताया। वो ऑटो समरी, इसको हमने एग्जिट कर दिया और इसको हमने एग्जिट कर दिया। अब जरा जाके राउटर नंबर 2 पे हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या प्रोपेगेशन हुई है। ठीक है, तो ये जो सारे मैसेजेस आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो बिहाइंड द सीन चल रही होती है इनके दरमियान में आपस में कम्युनिकेशन, ये आपको नजर आ रही है। तो ये निट स्टेट में आया जिसमें इसको 10.1.25 से रिक्वेस्ट मिली, फिर वहाँ से फर्दर इसको एडवर्टाइजमेंट वगैरह रिसीव हुई। ड्यूल एल्गोरिथम ने बताया कि 10.1.2.2 जो है वो अब आपके साथ एजेंसी का एडजेसन राउटर बन चुका है आपका। उसके बाद फिर फर्दर इनके दरमियान में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है और फाइनली अपने स्टेट में फुल में आ चुके हैं, जिसमें हम आके अगर डिटेल को देखते हैं, यानी अभी आपके पास सारे नेटवर्क हैं 10.1.24 10.1.25। तो अब मैं जब टोपोलॉजी टेबल को देखूंगा तो वो मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा कि ये टोपोलॉजी है, इसके पास जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है वो 10.1.34 10.1.2 10.1.24 एंड 10.1.25 है। तो ये आपके पास इसकी टोपोलॉजी की डिटेल आ रही है। अगर हम इसके नेबर्स देखते हैं तो नेबर्स में आपके पास ये जो डिटेल है वो है कि इस राउटर के सिर्फ दो ही नेबर्स हैं, नेबर 1 और नेबर 0, 10.1.2.2 10.1.34.1 ये इंटरफेसेस हैं और हेलो टाइमर, और आपके पास जो बाकी डिटेल है सीक्वेंस नंबर की वो आपको इस तरीके से इसमें नजर आ रहा होगा। अब हम राउटर नंबर 1 पे आते हैं और राउटर नंबर 1 पे आके जरा हम राउटिंग टेबल को देखते हैं। तो यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि एक नेटवर्क मिसिंग है या ठीक है या उसमें कोई मसला है। मैंने जानबूझ के एक गलती यहाँ पे की है, आपने सिर्फ मुझे बताना है कि मसला इसमें आपको कोई नजर आ रहा है। मैं दोबारा आपको राउटिंग टेबल दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चल के आईपी की बात करेंगे। नहीं, पहले वेरिएंट की बात करेंगे फिर आईपी की बात करेंगे। तो जरा गौर से देखें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में आपको दिखा रहा हूँ, आपने ब्रीफ को गौर से देख लिया, ठीक हो गया। अब मैं आपको शो आईपी या आईजीआरपी भी दिखाता हूँ। शो आईपी, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। शो तो इसमें आप जरा देखें कि आईजीआरपी में एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर है 172 वाला, जो कि आपको राउटर नंबर 3 और राउटर नंबर 4 पे नजर ही नहीं आएगा। राउटर नंबर 2 और राउटर नंबर 3 पे शायद आपको नजर नहीं आ रहा था या आ रहा था। जी जी जी, बिल्कुल मेरे पास भी नहीं आया अभी तक। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये आ गया तो सॉरी, चलिए स्क्रॉल करके ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज करवाया है 172.16.0.0। क्या ये ठीक है? देखिए, एक सिंपल सी मिस्टेक थी, जानबूझ के मैंने की हुई है।
हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो एड्रेस है वो 172.30 समथिंग समथिंग है, तो हमने गलत नेटवर्क एडवर्टाइज करा है और नेटवर्क एक्टिव ही नहीं है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि आपको नेटवर्क में यानी बाकी जो राउटिंग टेबल्स हैं बाकी राउटर्स के, उसमें आपको वो विजिबल ही नहीं है। तो उसको हम ठीक करेंगे, उसके बाद जाके देखेंगे कि नो ऑटो समरी में ये आपको नेटवर्क वहाँ पे किस तरह मिलते हैं, जब मैं ऑटो समरी करता हूँ तो किस तरह मिलते हैं, और अगर मैं मैनुअल समरी करता हूँ तो इस ये हमें किस तरीके से नजर आते हैं। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, राउटर, EIGRP वन नेटवर्क हमारे पास जो गलत हमने एडवर्टाइज करवाया हुआ है वो है 0.02552552550। इसको हमने नो करना है, तो ये भी नो हो गया। इसके बाद इसको भी नो करेंगे, देन ये भी नो है। यानी रॉन्ग नेटवर्क से है ही नहीं हमारे पास, तो ये इसी वजह से आपको विजिबल नहीं है। तो अब इनको हम ठीक करके एडवर्टाइज करवाते हैं। नेटवर्क आपके पास जो है वो 30.1 है, इसके बाद आपके पास 30.2.1 है, इसके बाद आपके पास ये 3.1 है, देन नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो 4 है, देन इसी तरह आपके पास वो 5 है, देन हमारे पास ये 6 है, इसी तरह आपके पास ये 7 है, और लास्ट वन आपके पास 8 है। तो अब जाके जरा हम राउटिंग टेबल को देखते हैं बाकी राउटर्स के, क्या उनके पास ये अपडेट जो है वो रिसीव हुई है या नहीं हुई है। तो राउटर नंबर 3, राउटर नंबर 3 शो आउट। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास ये नेटवर्क बिल्कुल सेपरेट आ रहे हैं, यानी 172.30.1 से लेके 8 तक है। अब अगर राउटर नंबर 1 पर आकर हम सिंपल क्या कर देते हैं, हम डिफॉल्ट में वो आप समराइज अलाउ करता है, यानी उसमें पहले से आपको ऑप्शन मिल रही होती है। अगर आप कहते हैं कि समराइजेशन नहीं हो तो फिर आपको जो है वो नो ऑटो समरी लिखना पड़ता है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं नो ऑटो कर चुका हूं, मैं ऑटो समराइजेशन करूंगा। सिर्फ मैं जाऊंगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, राउटर EIGRP ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर ये है, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मेरे पास ऑटो समराइजेशन हो जानी चाहिए। तो इसको एग्जिट करते हैं, और अब जरा हम जाके राउटर नंबर 3 पे देखते हैं कि अब आपको ये राउट किस तरह मिलते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि इसने इसको समराइज कर दिया है, ठीक है। तो हमने जो समझा था कि जो ऑटो समराइजेशन है, हर वो राउटिंग प्रोटोकॉल जो आपको ऑटो समराइजेशन प्रोवाइड करती है, तो वो क्लास फुल और क्लास लेस। जो क्लास फुल होगा, यानी जो जिस क्लास का एड्रेस होगा उसका सबनेट मास्क अप्लाई करके उसको समराइज कर देता है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास जो नेटवर्क है, हमारे पास जो सबनेट्स है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, मगर इसमें क्या एडवर्टाइज हो रहा है, इसमें 0 से लेके 255 तक या 254 तक के जो नेटवर्क्स हैं वो सारे के सारे एडवर्टाइज हो रहे हैं। यानी 9 10 11 12 13 14 15 16 ये सारे के सारे सबनेट्स एडवर्टाइज हो रहे हैं। तो ये तो आपके पास है ही नहीं, या चलो आपने बाद में करने थे और आप कहते हैं चलो वो पहले से एडवर्टाइज हुए हैं, अच्छी बात है, मगर आपको बताया गया कि बाद में पॉलिसीज चेंज होंगी, ये पॉसिबल हो सकती है, तो फिर आपने उनको पहले से क्यों एडवर्टाइज करवाया हुआ है, या आप को याद नहीं रहा और आपने उस पर अलग कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, वो यहाँ पर भी आ रहे हैं, आपको बताया गया था यहाँ पर नहीं आने चाहिए, तो फिर वो बाद में आपके लिए मसले बन जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के सिनेरियो में काम कर रहे हैं, किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं, मगर कोशिश यही करें कि जब आप समराइजेशन की तरफ आ रहे हैं तो आप मैनुअल समराइजेशन को यूज करें, को चूज करें। तो अब इसकी मैनुअल समराइजेशन कैसी होगी, उसकी हम जरा कॉन्फ़िगरेशन कर कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हम उसको असाइन करते हैं। तो जो हमारे पास एड्रेसेस आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के, उनको हम फॉरेन बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद कॉमन बिट्स जो है उसमें से मालूम करेंगे।
तो आपके पास जो एड्रेस है वो है 172.30.0.01 आपके पास ये है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट आ रहा है वो आपके पास 1 है, देन आपके पास जो नेक्स्ट वन आ रहा है वो 2 है। यानी अब हम इसमें जो ये पोर्शन है इसको जरा गौर से देख लेते हैं, बाकी एड्रेस को हम हाइड कर देते हैं। तो आपके पास जो पहला एड्रेस है उसमें थर्ड पोर्शन में, यानी थर्ड जो आपके पास उसका ब्लॉक है या उसका जो ऑक्टेट है, उसमें आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं उनको जरा हम लिख लेते हैं। तो जो फर्स्ट एड्रेस आपके पास है वो है 0, दूसरे में आपके पास है 1, देन 2 3 4 5 6 7 8, 7 मिस हो गया, 7 8। तो इसको जरा हम अगर बाइनरी में देखेंगे कि ये आपके पास तो पूरा आ रहा है 0000, कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। तो 2 2 4 और 6 7 8। इसके बाद नेक्स्ट वन में क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास जो है वो 2 है, तो ये आपके पास इस किस्म का एड्रेस है। देन 3 में आपके पास जो है वो लास्ट के दोनों बिट्स जो है वो ऑन है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 में आपके पास क्या होगा, 4 में हमारे पास 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया जी। तो ये कुछ इस किस्म का होगा कि 0 0 0 0 0 0, तो 4 हमें पूरा करना है। तो ये जो है ये 1 होगा और उसके बाद 0 0 होगा। 5 के लिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 में आपके पास ये होगा 1 2 3 4 5 और 6 7, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, इसमें 1 2 3 4 5, ये ऊपर के दो दो चार दो छः आठ, 2 4 6 8, और लास्ट वन आपके पास 8 है। तो वो तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 1 2 4 8, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसको जरा हम देखते हैं। तो आपके पास ये साइड के जो 4 बिट्स हैं ये आपके पास बिल्कुल कॉमन आ रहे हैं, बाकी जो है उसमें वेरिएशन आ रही है। तो अब उस साइड पे कितने, उस साइड पे आपके पास है 16 बिट्स, यानी 255.255। और वैसे आपने सबनेट मास्क स्लैश 24 रखा हुआ है, मगर समराइज करेंगे 16 में तो फिर ज्यादा एड्रेसेस चले जाएंगे। अब आपने 8 तक रहना है, तो फिर आप इसको जरा ले लें। तो इसमें हम जो सबनेट मास्क बना रहे हैं वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा कि 4 बिट्स आप इसमें ऐड कर देंगे। अब वो क्या होगा, वो होगा 172.30.0.0 स्लैश कितना, स्लैश 20, ठीक है जी। इसमें आपके पास कितने नेटवर्क आप एडवर्टाइज कराएंगे, जरा इसको गिन ले। 2 4 8 16, ठीक है जी। तो उसमें -2 कर दे, तो आप 14 तक का जो सबनेट है वो एडवर्टाइज करवा रहे हैं। 14 तक का एडवर्टाइज, यानी उसमें 9 10 11 12 भी आप फ्यूचर में ऐड करवा सकते हैं। सो अब इसका जो सबनेट मास्क हमारे पास बना, जो एड्रेस हमारे पास पूरा समराइज कैलकुलेट हुआ, वो है 30.0.0/20। तो ये आपके पास मैनुअल समराइजेशन बनेगी। अब हमने EIGRP में देखा था कि मैनुअल समराइजेशन कहाँ पर होती है। तो ये हमने समझा था कि EIGRP में आप इंटरफेस पे आके समराइजेशन कॉन्फ़िगर करते हैं, ऐसे ही हमने अपनी प्रीवियस क्लास में समझा था। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे अब समराइजेशन करनी है EIGRP की, तो उसकी कमांड क्या थी, पिछली क्लास में हमने देखी थी। इंटरफेस में आके कमांड हम क्या रन करेंगे, आईपी एड्रेस समरी कमांड लिखेंगे, पक्की बात है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं राउटर नंबर 1 पे ही हैं हम, बिल्कुल ठीक है। अ, मैं वहां से समराइजेशन को रिमूव कर देता हूँ। पहले जो मैंने ऑटो समराइजेशन की है, तो राउटर EIGRP 1 नो ऑटो समरी, ये नो ऑटो समराइज हो गया। इसके बाद हम आ जाएंगे इंटरफेस। आपके पास है फास्ट 600/0/0, यहाँ पर आप बताएंगे आईपी
आईपी एड्रेस नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। जी जी। हाँ, इंटरफेस मोड में आके हमने EIGRP को कॉन्फ़िगर करना था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसकी कमांड क्या होगी? आईपी EIGRP पक्की बात है? शायद यही है। नहीं, ये नहीं है। आप कमांड रन करेंगे आईपी समरी एड्रेस की। क्या रन करेंगे? थोड़ा सा क्या हुआ, बिजली चली गई आपकी? सही, आईपी समरी एड्रेस EIGRP का टॉर्मस सिस्टम नंबर हमारे पास जो है वो 1 है। और यहाँ पर फिर आप बताएंगे कि आपने जो एड्रेस समराइज किया हुआ है, जो एडवर्टाइज करवाना है वो क्या है। तो वो हमारे पास 0.0 है। इसमें आप स्लैश भी बता सकते हैं और नेटवर्क मास्क भी बता सकते हैं। तो 20 का जो नेटवर्क मास्क है वो क्या होगा? वो है 255.255 डॉट जी। 240 होगा। सो रहे हो? ठीक हो गया। ये हमने, अगर लीक मैप आपने यूज किया है जो हम स्टब में देखेंगे तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिलहाल हमने उसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हम राउटर नंबर 3 पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे शो आईपी राउट को। सो अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपडेट होने में। ये हमने एंटर कर दिया। ठीक है जी। दूसरा इंटरफेस, ये किस पे इंटरफेस पे हमने किया है? ये हमने फास्ट ईथरनेट 0/0 पे किया। ठीक है जी। दूसरे पे भी कर देते हैं जो आपके पास है, फास्ट ईथरनेट 1/0। तो वहां पर भी हम इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। एग्जिट इंटरफेस F 1/1 1/0 1/1 है 1/0 1/0 1/0 सेम कमांड। और इसको हमने एग्जिट कर दिया। इसको भी हमने एग्जिट कर दिया। इसको हमने सेव कर दिया। राउटर नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है जी। तो अब आप देखो कि पहले जब आपने ऑटो समराइज किया था तो सिर्फ आपके पास ये एड्रेस आ रहा था। ठीक हो गया। मगर जब हमने नो ऑटो समराइज किया तो हमारे पास ये एड्रेसेस आ रहे हैं 0 से लेके 8 तक। और यानी इसमें ऑटो समराइजेशन अच्छी बात है, मगर उसमें मसला जो है वो आपको समझ में आ गया। और जब आपने मैनुअल समराइजेशन की तो आपके पास देखिए राउटिंग टेबल का साइज कितना छोटा हो गया और आपके पास सिर्फ एक ही पाथ आ रहा है कि यार ये पाथ है, इस नेटवर्क के पास जाना है तो उसके पास चले जाओ। अब इसमें जो आसानी है वो ये है कि अगर राउटर नंबर 3 और राउटर नंबर 2 के बैक पे किसी भी नेटवर्क ने, किसी भी होस्ट ने अगर एक्सेस करना है इनमें से किसी भी नेटवर्क को, तो उसके पास एक एड्रेस है, वो इसके पास जाएगा और सारा बर्डन जो है वो राउटर नंबर 1 के ऊपर आ रहा है। वो राउटर नंबर 3 4 और ऑन सो ऑन अगर क्यूरी होती है, इसका कोई इशू होता है तो वहां पर नहीं जाएगा, बल्कि वो राउटर नंबर 1 तक ही रहेगा। तो ये आपके पास एक सिंपल सी ऑप्शन थी जिसका यूज करके आपने इसको लिमिट कर दिया है। अच्छा जी। सॉरी। सो अब ये हमारे पास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमने करना था कि हमारे पास जो लोड बैलेंसिंग है उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए हम आ जाते हैं राउटर नंबर 1 पे। और राउटर नंबर 1 पे हमने क्या देखना है? मैंने ये देखना है कि मैं राउटर नंबर 1 से अगर एक्सेस करता हूँ 10.1.2.0 को तो कौन सा पाथ जो है वो यूज हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है ट्रेस राउट की। और सॉरी। तो हम जिस नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं वो है 10.1.2। उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। चलिए हम राउटर टेबल को देख लेते हैं। सॉरी। सो शो आईपी राउट। तो यहाँ पर आप जरा देखो कि अगर आपने 10.1.2 के नेटवर्क को एक्सेस करना है तो उस तक जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं? तो आप देख सकते हैं कि आपके पास उस तक जाने के दो रास्ते हैं। ठीक है। ये दो रास्ते इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि आपकी लिंक की जो बैंडविड्थ है वो अभी तक चेंज नहीं हुई है। तो लिंक की जो बैंडविड्थ है वो भी हम ठीक कर देते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस आपके पास है।
0/0 इस पे हमने बताया कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो हमारे पास है 128 और kbps। और जो दूसरा लिंक हमारे पास है जो कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 है, उसकी जो बैंडविड्थ है वो हमारे पास है 256। तो अब आप देखेंगे कि अभी हमने देखा कि लिंक्स बराबर थे, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इक्वल कॉस्ट है, अनइक्वल नहीं है। ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 90 और 30720 वो इसकी मैट्रिक वैल्यू है वहां तक पहुंचने के लिए। तो हमने बात की थी कि एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होता है, फिजिबल डिस्टेंस क्या होता है, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ रहा है टोटल। तो अब दोबारा हम देखते हैं टेबल को। सो शो आईपी राउट। तो यहाँ पर जरा आप गौर से देखो कि अब आपके पास 10.1.2 तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, दो रास्ते नहीं है। ठीक हो गया, जो कि आपको फास्ट इथरनेट 1/0 से मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है। 0/0 क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसकी बैंडविड्थ कम है। अब हमें अनइक्वल कॉस्ट पे जाना है, तो उसके लिए बहुत आसान सी बात थी। हमने क्या देखना था, हम जाते हैं प्रोटोकॉल के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, जिसमें आपने बताया कि राउटर EIGRP जो AS नंबर है वो 1 है। वेरिएंस आपने बताया, वेरिएंस में आप देख सकते हैं कि 2 से लेकर 128 तक की मैट्रिक मल्टीप्लायर जो वैल्यूज है वो आप बता सकते हैं। यानी आप देख सकते हो कि आपके पास जो बैंडविड्थ है उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो दूसरी बैंडविड्थ के बराबर हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे 128 है, अगर 128 को 128 यानी 100 टू टाइम्स कर देता हूँ तो 256 हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको लेके चलते हैं। तो ये मैंने 2 बता दिया, एंटर कर दिया, इसको मैं एग्जिट करूंगा। देन हम दोबारा आप देखेंगे अपने राउटिंग टेबल को। तो ये देखिए आपके पास अब वहां तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। गो के इनकी जो मैट्रिक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक की हाफ है और दूसरी की डबल है, मगर दोनों का यूज करके आप एक स्पेसिफिक नेटवर्क तक एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम टोपोलॉजी टेबल को देखते हैं, शो आईपी IGRP टोपोलॉजी टेबल, तो वहां पर जरा आप देखो कि वहां पर आपके पास क्या डिटेल है। तो वहां पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने एक नेटवर्क को एक्सेस करना है जिसका एड्रेस क्या है, जिसका एड्रेस है 10.1.2, तो उस तक पहुंचने के आपके पास दो रास्ते हैं। ठीक है जी। मेरा यहाँ पे आपसे सवाल ये है कि वो कौन सा इनमें से राउट होगा जो राउटिंग टेबल में आपको मिलेगा, उसको क्या कहते हैं? इनमें से वो कौन सा राउट है जो राउटिंग टेबल में आपको मिलेगा? सारा नहीं मिलेगा, फिजिबल मिलेगा, सक्सेसर मिलेगा, सॉरी। क्या मिलेगा? ये सारे नहीं आ रहे हैं, इनमें से सिर्फ सक्सेसर आ रहा है। देखो, अगर मुझे इस नेटवर्क तक एक्सेस करना है जो कि ये आपको नजर आ रहा है, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि दोनों रास्ते हैं, एक रास्ता ऊपर वाला, एक रास्ता नीचे वाला। जिस पे आपने जाना है वो ये है, यानी एक बात ये है जिसका यूज करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो आपको टॉप में नजर आ रहा है। और ये जो बॉटम में नीचे जो आपको नजर आ रहा है, इसका यूज करके भी आप इस तक जा सकते हैं। मगर इनमें से कौन सा सेलेक्टेड है, तो आपको वहां यहाँ पर पता चलेगा कि यार इस रास्ते, इस नेटवर्क तक एक्सेस करने के लिए ये दोनों रास्ते हैं, मगर इन दोनों में से कौन कौन सा है जो राउटिंग टेबल में मुझे अवेलेबल है। तो राउटिंग टेबल के लिए लिखा हुआ है इसके 2 सक्सेसर है, यानी इसमें दोनों आपको राउटिंग टेबल में मिलेंगे। मगर जो इसके ऊपर एक और नेटवर्क देख ले तो उसमें क्या बताया जा रहा है, इसका एक सक्सेसर है। इसी तरह ये भी 2 सक्सेसर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि मेरे पास अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग मिल रही है, क्योंकि आपने मैट्रिक वैल्यू देख ली। ये आपके पास एक एडवर्टाइज डिस्टेंस है, दूसरा आपके पास जो है फिजिबल डिस्टेंस है, और रिपोर्टेड डिस्टेंस इसको हम कहते हैं। और ये आपके पास टोपोलॉजी टेबल की पूरी डिटेल है। अच्छा जी, अब हमने ये भी देख लिया, लोड बैलेंसिंग भी देख ली हमने, इसके जो इश्यूज आते हैं समराइजेशन के वो भी देख ली। अब IPv6 पे आते हैं और फिर क्लास को हम खत्म करेंगे। नेम की जो थोड़ी बहुत कमांड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो IPv6 कॉन्फ़िगरेशन कंपैरिजन फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बिटवीन क्लासिक एंड नेम कॉन्फ़िगरेशन। तो IPv6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या करना है, आपने आना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में।
राउटर नंबर 1 पे हम हैं। यहाँ पर आप बताएंगे IPv6, देन आप बताते हैं आपका प्रोटोकॉल जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसका आप प्रोसेस आइडेंटिफायर बताएंगे। यहाँ पर हमारे पास सॉरी ऑटोनमस सिस्टम नंबर बताएंगे जो हमारे पास ये है। उसके बाद आपने इसमें सिंपल सी कमांड रन करनी होती है जो हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। वो ये थी कि जब आप IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें आपने सिंपल बताना होता है कि वो कौन सा नेटवर्क है जो आप एडवर्टाइज करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है IPv6 में, IPv4 में ऐसा था। IPv6 में बहुत सिंपल है। IPv6 में आपको सिर्फ इंटरफेस पे जाके इसको इनेबल करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखी थी एग्जांपल कि IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। IPv6 राउटर और उसका ऑटोनमस सिस्टम नंबर है। राउटर आईडी आपको बतानी होती है, जिस पर हम बात कर चुके हैं। इसको इनेबल करने के लिए आपको नो शट करना है और जन जाके इंटरफेस पे आपने इसको इनेबल करना है। तो ये मेरे पास राउटर नंबर 1 है। मैं सबसे पहले कर देता हूँ नो शट। फिर मैंने बताया इसकी राउटर आईडी जो कि आपको जी बिल्कुल ये हमारे पास आ गया EIGRP राउटर आईडी 11111 ये हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हमने इसको एग्जिट कर देते और जाके इसको इनेबल कर देते। सो एग्जिट हो गया। इंटरफेस हमारे पास कौन सा है? यहाँ पे इंटरफेस F0/0 और यहाँ पर आपने बताना है IPv6 EIGRP उसका नंबर। सो IPv6 EIGRP और उसका नंबर हमारे पास क्या है 2। ठीक हो गया। इसके बाद ओके ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस हमारे पास जो है वो कौन सा है? वो हमारे पास इंटरफेस 1/0। यहाँ पर आपने दोबारा वही बताया कि इसको इनेबल कर दिया जाए। देन इसको हमने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद हम अपने नेक्स्ट राउटर पे आते हैं जिसके 3 इंटरफेसेस हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। आपने बताया IPv6 EIGRP IPv6 EIGRP IPv6 EIGRP एक मिनट ये IPv6 राउटर EIGRP 2 नो शट। बाकी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ भी, सिर्फ राउटर आईडी बता देते हैं। तो ये आपके पास जो है राउटर EIGRP राउटर आईडी। सो EIGRP राउटर आईडी राउटर नंबर 3 है तो उसको 333 हमने बता दिया, एंटर कर दिया। नो शट ऑलरेडी हो चुका है। इसको एग्जिट करते हैं। इंटरफेस फास्ट 0/0 इसमें हम बताया IPv6 EIGRP मेरे साथ है ना? आवाज आ रही है आपको? ठीक है जी। नेक्स्ट वन हमारे पास जो इंटरफेस है वो है 1/0 और उसके बाद मेरे ख्याल से 1/1 है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो सेम कमांड हमने रन की, इसको हमने एग्जिट कर दिया। देन आपके पास है इंटरफेस 1/1। यहाँ पर आपने बताया एग्जिट कर दिया इसको भी, इसको एग्जिट कर देते हैं। और अब हम आ जाते हैं राउटर नंबर 2 पर, हमारा लास्ट राउटर। सो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड ये आपके पास है IPv6 राउटर EIGRP 2 नो शट एग्जिट इंटरफेस F0/0 बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंटरफेस 1/0 ये आपने बताया IPv6 EIGRP और ये 2 है, इसको एग्जिट कर दिया हमने। नेक्स्ट वन आपके पास जो है वो 1/1 है। आपने बताया यहाँ पे IPv6 EIGRP क्या है? EIGRP हमारे पास है 2, तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें हमने अंडरस्टैंड किया था कि IPv6 में ये नेबर डिस्कवरी के लिए लिंक लोकल एड्रेस यूज करता है यानी FE80 का। तो वो जरा कंफर्म कर लेते हैं। IPv6 शो IPv6
EIGRP टोपोलॉजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोपोलॉजी में आपको बताया जा रहा है कि इसने नेबर डिस्कवर किया है, FE80 उसका एड्रेस आ रहा है, इथरनेट 1/1 से, इसी तरह 1/0 से N1/1 से। तो इसको ये इसके नेबर्स हैं, सॉरी इसके टोपोलॉजी टेबल में डिटेल है। और शो IP बेसिक्स, अगर हम राउट को देख लेते हैं तो ये आपके पास एक इसका राउटिंग टेबल भी आ चुका है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि ये तीनों नेटवर्क इसके पास है, D का भी है, 2 का भी है, 1 का भी है। अपनी वेरिफिकेशन के लिए हम पिंग करके देख लेते हैं, पिंग 200 2001 : 1।